Hey guys, I hope you all are doing well. I am Iram Jha and welcome back to our channel Jha Education Zone. So today we are going to solve exercise 3.4. Chapter name is Linear Equations in Two Variables and the author of this book is Dr. Sudhir Kumar Pundir. So what are you waiting for? Let's get started. यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चन नंबर 8 है. यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि एक ट्रेन है जो कि एक डिस्टेंस कवर कर रही है. डिस्टेंस है 300 किलोमीटर पर आवर का एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पर, कोई एक पर्टिकुलर स्पीड है उस पर वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर एन आवर, इस ट्रेन की स्पीड इतनी बढ़ा दी जाए, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तब जर्नी कैसी हो जाएगी? 2 घंटा कम हो जाएगी. किसी भी व्हीकल का या किसी भी चीज़ का जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो उसमें कम टाइम लगता है. तो सिमिलरली यहाँ पर भी कम टाइम लग रहा है, 2 घंटे कम हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है? फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. मतलब यहाँ पर हमें ट्रेन की कांस्टेंट स्पीड या ओरिजिनल स्पीड पता करना है. तो जो कुछ भी यहाँ पर हमें पता करना है, पहले हमें इसे कुछ अज्यूम करना होगा. तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, लेट द ओरिजिनल स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. या आप जिस तरीके से स्टेटमेंट नोट करना चाहें कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट x किलोमीटर पर आवर बी द constant speed of the train. अब यहाँ पर क्योंकि स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है, तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. और अगर इसी फॉर्मूला से हम टाइम का फॉर्मूला जनरेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एस यहाँ से वाला रिप्लेस हो जाएगा डिस्टेंस की तरफ. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. तो यहाँ पर हम अब टाइम नोट कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? टाइम दिया गया. यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं देन टाइम टेकन टू कवर किलोमीटर. 300 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें नोट करना है. डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर अपॉन हमने क्या एज्यूम कर ली? कांस्टेंट स्पीड हमने एज्यूम करी है x. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 300 अपॉन x. ओके. इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कवर 300 किलोमीटर when the speed is increased by 5 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर और स्पीड बढ़ गई. स्पीड कितनी बढ़ गई? 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. तो पहले कितनी थी? x और फिर उसमें 5 और ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 5. यहाँ पर क्या कंडीशन बताई गई है कि जब स्पीड बढ़ रही है तो यहाँ पर टाइम 2 घंटे कम यूज हो रहा है. यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं, जो भी इसकी कंडीशन है. तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट नोट कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट द टाइम टू कवर 300 किलोमीटर is reduced by 2 hours. ओके. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 300 अपॉन एक्स माइनस, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस कर सकते हैं. यहाँ पर आ जाएगा 300 अपॉन एक्स प्लस 5, क्योंकि स्पीड 5 जब बढ़ गई थी तो टाइम कम हो गया. कितना कम हो गया? 2 आवर्स. ओके. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अगर आपको इतना समझ में आ रहा है
तो फिर इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ x की वैल्यू पता करनी है। आप जिस तरीके से x की वैल्यू पता करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर 300 कॉमन भी लिया जा सकता है, अदरवाइज एलसीएम लेकर भी सॉल्व किया जा सकता है। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर रही हूँ, अदरवाइज आप 300 इन दोनों में से कॉमन भी लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x भी रहेगा और x प्लस 5, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है तो ब्रैकेट में रहेगा ये भी। ओके, अब 300 न्यूमरेटर है ये वैसे रहेगा इनटू x, और x मैच कर रहा है, क्या बचा डिनोमिनेटर में x प्लस 5। एलसीएम में जो कुछ भी आता है वो पूरा मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं कर रहा है तो जितना कम है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। सेकंड फ्रैक्शन का भी न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा 300 इनटू, और डिनोमिनेटर में x प्लस 5 यहाँ पर मैच कर रहा है, क्या बचा x बचा, तो ये वाला x इधर आ जाएगा इक्वल टू। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 300 का मल्टीप्लाई आपको x प्लस 5 में करना है, इसलिए इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए क्योंकि x से ज़्यादा टर्म है। तो 300 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हमको x में भी करना पड़ेगा और 5 में भी करना होगा। तो 300 का जब मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा 300x प्लस, और 300 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 5 आर 15, और कितने ज़ीरोज़ हैं 2 ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ आ जाएंगे। x नहीं है तो x नहीं आएगा, माइनस और x में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300x, क्योंकि यहाँ पर सिंगल टर्म है, और 2 यहाँ पर वैसे ही रहेगा RHS में, और इस वैल्यू को ये जो यहाँ पर दी गई है डिनोमिनेटर में, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करेंगे 2 की तरफ, हमारे पास आ जाएगा x और x प्लस 5। अदरवाइज आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पर LHS में 300x है और 300x 2 बार है, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा। LHS में हमारे पास क्या बचा 1500। ओके, इक्वल अब 2x का मल्टीप्लाई हमें पहले x में करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 और x रिपीट हो रहा है तो x की पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा x की पावर 2। अब इसी 2x का मल्टीप्लाई हमें 5 में भी करना है, प्लस का साइन है वैसे रहेगा, 2 5 आर 10 और x आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ओके, यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना होगा। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसे हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना है। यहाँ पर RHS वाली वैल्यूज को हम वैसे ही नोट कर सकते हैं, 2x² प्लस 10x, और 1500 को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि x² यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर रिप्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक साइड हमारे पास 0 होना चाहिए और दूसरे साइड विदाउट जीरोस वाली वैल्यूज होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आगे भी अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो इसे आप फिर से रिवाइंड करके देखना और प्रैक्टिस करना सॉल्व करने की। ओके, यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेकर इसे थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले रही हूँ इस पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ x² ब्रैकेट के अंदर 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आएगा 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 5x, और माइनस 2 से अगर हम 1500 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 750। ओके, आप डिवाइड करके चेक कर लेना, इक्वल 0 वैसे रहेगा। अब अगले स्टेप में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 750 वैसे रहेगा, इक्वल 0/2 हो जाएगा जो कि 0 में कन्वर्ट होगा। अब नेक्स्ट पेज में मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ x² प्लस 5x माइनस 750 इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर x² वैसे रहेगा प्लस, अब फर्स्ट और लास्ट टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यूज का मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ x² है मतलब 1 है यहाँ पर, और लास्ट टर्म में 750 है। अब 750 को हमें फैक्टराइज करना होगा इस तरीके से कि सेंटर में हमारे पास कितना आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5। तो 5 से अगर हम इसे फैक्टराइज करें या 2 से भी आप कर सकते हैं, जिससे भी आप इसे फैक्टराइज करना चाहें कर दीजिएगा। यहाँ पर इसे फैक्टराइज करने पर आ जाएगा 150। अगेन फिर हम इसे 5 से फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30।
और फिर 5 से फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 1 2। इस तरीके से आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। रफ वर्क है आपका। साइड में एक रफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसमें रफ वर्क ऊपर नोट कर दीजिएगा और वहीं पर सारा रफ वर्क कीजिएगा। ओके, कहीं पर भी पेज में सेंटर में ये सब मत करिएगा। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 5। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इन सभी डिजिट्स को हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 750। तो यहाँ पर अगर हम इतने डिजिट्स का मल्टीप्लाई करें, दैट इज 2 × 3 × 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 2 6, 6 5 30। ओके, और अगर इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई करें 5 × 5 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। और अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पर सेंटर में हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर लिख सकते हैं 30 - 25। मल्टीप्लाई करने पर 750 आएगा और माइनस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 5। और x ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, -750 वैसे रहेगा, इक्वल 0। अब यहाँ पर और भी सिंपल है, x² वैसे रहेगा, प्लस 30 का मल्टीप्लाई x जो ब्रैकेट के बाहर है उसमें करना होगा, तो ये हो जाएगा +30x क्योंकि पॉजिटिव है। अब प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा क्योंकि 25 के आगे माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस और 25x। -750 मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे रहता है, इक्वल 0। अब यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स है, तो दो टर्म में आपको कॉमन लेना होगा। तो फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास क्या है, x² + 30x। इन दोनों में x कॉमन है, क्या बचा, फर्स्ट टर्म में सिर्फ x 1 टाइम बचा और सेकेंड टर्म में हमारे पास सिर्फ 30 बचा, x से x हट गया। माइनस, अब इन दोनों लास्ट 2 टर्म्स में भी हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 25 कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा 25 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस तो हट गया, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, 25 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में 75 आता है, 1 0 आ जाएगा, इक्वल 0। अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी रिपीट हो रहा है इसे 1 टाइम नोट करना होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 30 और x - 25, तो इसे भी ब्रैकेट में नोट करना है, इक्वल 0। अब इन दोनों ही x की मतलब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को 0 के साथ कंपेयर करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 30 = 0 और यहाँ पर आप 25 = 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x = 30 को रिप्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर 25 को रिप्लेस करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कैसी होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लास्ट में हम स्टेटमेंट नोट कर देंगे, देयरफॉर द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 km/h, क्योंकि पॉजिटिव ही हमेशा स्पीड होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की जो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई है इसे हमें इग्नोर करना होगा और पॉजिटिव वैल्यू को नोट कर देना होगा जो कुछ भी हमने अज्यूम किया था उसकी प्लेस में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर हमें क्या पता करना है, वैल्यू ऑफ m and n for which the following system of linear equation has infinitely many solution। अब यहाँ पर कोई दो इक्वेशंस हैं जो कि लीनियर इक्वेशन सिस्टम पर है और यहाँ पर इनकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इनकी कंडीशंस आपको पता होंगी किसके लिए क्या है, उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है और m और n की मिस्ड वैल्यूज पता करनी है। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन और इक्वेशन हमारे पास है 3x + 4y = 12 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है m + n x + 2m - n y = 5m - 1। ओके, अब यहाँ पर इन इक्वेशंस को पहले हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग नोट करना होगा, मतलब यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नोट करनी है। क्या हो जाएगी, a1x + b1y = c1 के फॉर्म में है ये, और सिमिलरली यहाँ पर ये भी a2x +
B2y इक्वल C2 के फॉर्म में है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन है तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के फॉर्म में ये रहेंगी। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं वेयर जितनी अच्छी राइटिंग में आप सबको सॉल्व करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकेंगे। तो हमेशा साफ साफ लिखने की कोशिश करिएगा, मेरी तरह अभी मत नोट करिएगा, सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से क्लियरली नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर A1 की प्लेस में हमारे पास क्या है, तो A1 की प्लेस में आपको दिखाई दे रहा है क्या है 3। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं वेयर A1 इज इक्वल टू 3 एंड B1 की प्लेस में क्या है, B1 की प्लेस में 4 है और y को नोट नहीं करना है, x y को नोट नहीं करना है। C1 की प्लेस में हमारे पास क्या है, C1 में फुल वैल्यू नोट करेंगे जो कुछ भी दिया हो। सिमिलरली A2 की प्लेस में हमारे पास कितना है, m प्लस n x को हटाकर, तो यहाँ पर लिख देंगे m प्लस n। और B2 की प्लेस में हमारे पास क्या है 2m माइनस n, ये पूरा y को हटाकर, तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में m माइनस n। और C2 की प्लेस में हमारे पास क्या है 5m माइनस n। जितना कुछ भी दिया गया वो सब हम नोट कर देंगे। अब हमें कंडीशन क्या बताई गई है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, ये कंडीशन हमारे पास है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब बहुत सारे सॉल्यूशन है मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन है। ओके, यहाँ पर A1 की प्लेस में आ जाएगा 3 और A2 की प्लेस में क्या है m प्लस n इक्वल B1 की प्लेस में हमारे पास 4 है और B2 की प्लेस में 2m माइनस n और C1 की प्लेस में हमारे पास 12 है और C2 की प्लेस में यहाँ पर ये C1 है और ये C2 है, तो C2 की प्लेस में हमारे पास क्या है 5m माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनमें से दो दो वैल्यूज़ को हमें कंपेयर करना होगा और हमारे पास इक्वेशन आएंगी, इक्वेशन आने के बाद उन्हें सॉल्व करेंगे तब हमारे पास m और n की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 3 अपॉन m प्लस n इक्वल 4 अपॉन 2m माइनस n। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करें, यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तब हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। तो पहले हम इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करने वाले हैं, आप जिसे कंपेयर करना चाहो कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर अगर आप इसे 2 से कैंसिल करना चाहें 4 को तो कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली अगर रिप्लेस करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई आपको इसमें करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जार 6 और m माइनस n वैसे रहेगा इक्वल और 4 से मल्टीप्लाई होगा m प्लस n में, तो 4 वैसे रहेगा और m प्लस n ब्रैकेट में रहेगा। ओके, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है। अब 6 का मल्टीप्लाई पहले m में करेंगे तो ये हो जाएगा 6m और 6 का मल्टीप्लाई n में करने पर ये हो जाएगा 6n इक्वल 4 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो 4m प्लस 4 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 4n। अब सभी वैल्यूज़ को एक साइड नोट कर देंगे जो जिसमें m और n है, तो यहाँ पर 6m माइनस 6n वैसे रहेगा और जो RHS में वैल्यूज़ हैं इनको रिप्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब RHS में हमारे पास कुछ नहीं बचा तो ये क्या हो जाएगा 0। अब 6m में 4m माइनस करेंगे, m में m के साथ माइनस होगा या ऐड होगा और n को n के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पर कितना बचेगा 2m और 6n है और 4n है, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस के 10n हो जाएंगे, ऐड करना होगा इक्वल 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम दो वैल्यूज़ को और कंपेयर करेंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग, पर आप कोई भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं जिसमें m और n दोनों हो। यहाँ पर आप इन दोनों वैल्यूज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन इन दोनों को मैं कंपेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन m प्लस n इक्वल 12 अपॉन 5m माइनस n। अदरवाइज आप जिसे कंपेयर करना चाहें कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना होगा, 3 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में 5m माइनस
1 इक्वल 12 वैसे रहेगा और m प्लस n रिप्लेस होगा। ये ब्रैकेट में नोट करना होगा क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसका बेसिक पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है और फिर इसके बाद आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 5m में करना होगा, ये हो जाएगा 15m माइनस 3 1 जार 3 इक्वल 12m प्लस 12n। अब इसके बाद mn वाली वैल्यूज़ को एक साइड और बिना n वाली वैल्यूज़ को दूसरे साइड नोट करना होगा। तो यहाँ पर 15m वैसे रहेगा, माइनस 12m हो जाएगा, माइनस 12n भी हो जाएगा इक्वल, और 3 रिप्लेस होगा तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि LHS में नेगेटिव है। अब इसके बाद यहाँ पर इसे और सॉल्व करेंगे। 15m में 12m माइनस करने पर कितने m बचे? 3m, और माइनस 12n वैसे रहेगा इक्वल 3, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पर ये 2 इक्वेशन हमारे पास आई, तो इसे आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड के लिए यहाँ पर या तो m दोनों में बराबर हो या फिर n दोनों में बराबर हो। तो यहाँ पर ना तो m का नंबर बराबर है और ना ही n का, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके पहले इनका कोई एक वर्बल सेम टू सेम करना होगा, बिल्कुल बराबर करना होगा ताकि वो कैंसिल हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट इक्वेशन में 3 का और सेकंड इक्वेशन में 2 से। ओके, ताकि यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन का फर्स्ट टर्म बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 2m माइनस 10n इक्वल 0। इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ये हो जाएगा 3 2 जार 6m, फिर 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 3 10 जार 30n, और नेगेटिव है माइनस का साइन आ जाएगा इक्वल। अब ये एक नई इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड में हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है? 3m माइनस 12n इक्वल 3। अब इस पूरी इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जार 6m माइनस फिर 12 2 जार 24n इक्वल 3 2 जार 6, और ये कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर ये जो 2 इक्वेशन हमारे पास आई है, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब एक जैसा है। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब इक्वेशन 3 हमारे पास है 6m माइनस 30n इक्वल 0, और इक्वेशन 4 है 6m माइनस 24n इक्वल 6। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा? ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 6m के साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइड में नोट कर सकते हैं कि हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सभी जगह माइनस का साइन हमें शो करना होगा, और जहाँ पर डबल माइनस है वहाँ पर वो प्लस में कन्वर्ट होगा। ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं, सॉल्व की। तो अब यहाँ पर 6m से 6m कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस के 24 है और माइनस के 30 है, इन दोनों को माइनस करना होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा। 24 पॉजिटिव हो गया क्योंकि डबल साइन थे। इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाएगा? n, और बड़ी वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस का साइन रहेगा। और अदरवाइज अगर आप इस सेकेंड इक्वेशन को, मतलब फोर्थ इक्वेशन को पहले लिख दें और थर्ड को बाद में, तब ये वैल्यूज पॉजिटिव भी आ सकती है। अब 6 यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव, तो माइनस का 6 आ जाएगा क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट एक सेम ही वैल्यू आती है। यहाँ पर आ जाएगा -6 अपॉन -6, और डायरेक्टली भी आप कैंसिल कर देंगे तो वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1, माइनस माइनस हट जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। ओके, अब हमें m की वैल्यू पता करनी है। तो n की वैल्यू को हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा जिसमें m हो
m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर साइड में ही मैं इसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। और आप जिस भी इक्वेशन में पुट करना चाहें कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, अदरवाइज आप देख लेना। यहाँ पर कितनी है इक्वेशन फर्स्ट, 2m माइनस 10n इक्वल 0। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। 2m वैसे रहेगा, m की वैल्यू हमें पता करनी है, माइनस 10 इंटू n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 इक्वल 0। अब 2m वैसे रहेगा, माइनस 10 1 10 इक्वल 0। अब 10 को रिप्लेस कर देंगे तो 2m इक्वल 10 हो जाएगा, 10 पॉजिटिव हो जाएगा। m इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, 2 यहाँ से रिप्लेस हो गया। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 5 10, 5 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो m और n इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक फ्रैक्शन है जो कि क्या बन जाती है, 1/3 व्हेन 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। कह रहे हैं अगर इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगी, 1/3। और ये 1/4 भी बन जाएगी अगर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें इसके डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर ये कौन सी फ्रैक्शन है ये हमें पता करना है, मतलब किस फ्रैक्शन के साथ ये सारी कंडीशंस पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी जो कुछ भी हमें पता करना है उसे कुछ अज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फ्रैक्शन तो हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर न्यूमरेटर हमारे लिए क्या है, x और डिनोमिनेटर y। यहाँ पर हम साइड में लिख भी सकते हैं वेयर न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करें, कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन में बताया गया है कि कोई एक फ्रैक्शन है, अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें इसके न्यूमरेटर में, तो फ्रैक्शन हमने क्या अज्यूम करी, x अपॉन वाई। न्यूमरेटर क्या है, x में अगर हम 1 ऐड कर दें तो इसमें बताया गया है कि ये किसके बराबर हो जाएगी, 1/3 के बराबर। अब इसे थोड़ा सॉल्व करना होगा ताकि एक इक्वेशन हमारे पास आए। यहाँ पर भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 का पहले x प्लस 1 में इक्वल और y का 1 में करेंगे तो y ही रहेगा। 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 3 1 3। 3 का मल्टीप्लाई x में भी करना है, 1 में भी करना है, तो ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल y। अब x y एक तरफ होना चाहिए और बिना x y वाली वैल्यू एक साइड, तो y को हम रिप्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल 3 नेगेटिव हो जाएगा दूसरे साइड जाकर। अब ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं, इसी बात तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड कंडीशन। साइन आपको नहीं बनाना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्वल का ही साइन रहेगा। अब सेकंड कंडीशन में बताया गया कि कोई एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारे लिए यहाँ पर x अपॉन वाई है और इसके डिनोमिनेटर में अगर 1 माइनस कर दे तो 1 माइनस कर देते हैं इसके डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा y माइनस 1। तो ये फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/4 में। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर y माइनस 1 वैसे रहेगा, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 4x वैसे रहेगा, y को रिप्लेस करेंगे नेगेटिव हो जाएगा और -1 अपनी प्लेस पे रहेगा। यहाँ पर ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो अब यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्या इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जिसमें यहाँ पर किसी एक टर्म को माइनस करना होता है या ऐड करना होता है ताकि वो कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर y कैंसिल हो सकता है क्योंकि y मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, नोट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं
सेकंड टर्म इसका सेकंड वेरिएबल मैच कर रहा है। अब किसी को भी आप पहले और बाद में नोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पहले ही नोट कर दिया और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस वाई इक्वल -1, इसको मैंने बाद में नोट कर दिया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अगर माइनस माइनस के 2 y हैं, इसे हम ऐड करेंगे तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप चेक कर लेना कि यहाँ पर आपको क्या करना है। सभी जगह फिर सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा, जहाँ पर डबल साइन हो रहे हैं वो प्लस में कन्वर्ट होगा, जहाँ पर माइनस के 2 साइन है। अब 3x और 4x में 3x माइनस करने पर कितने x बचे? एक बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का साइन रहेगा। y एक बार पॉजिटिव हो गया, एक बार नेगेटिव, तो कैंसिल हो गया। अब 3 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, 3 में 1 माइनस करने पर कितना बचा? माइनस के 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, 3 कैसा है? नेगेटिव। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। फ्रैक्शन हमने क्या अज्यूम करी थी? x अपॉन वाई, जिसमें से x हमें पता चल गया। अब y की वैल्यू हमें पता करनी है, तो y की वैल्यू कैसे आएगी? x की वैल्यू को हमें पुट करना होगा किसी एक इक्वेशन में, तो यहाँ पर हम साइड में नोट कर सकते हैं पुटिंग। आप अगले पेज में ही नोट करना अच्छे से साफ साफ। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक ही पेज में सब कुछ नोट कर रही हूँ। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देना। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल -3। यहाँ पर क्या है? 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पर 2 माइनस वाई इक्वल, और -3 वैसे रहेगा, 3 2 6 माइनस वाई इक्वल -3। अब y को आप रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि y भी नेगेटिव है, अदरवाइज जिसे रिप्लेस करना चाहें कर दीजिए। तो यहाँ पर y की प्लेस में 3 आ जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 की प्लेस में y पहुँच जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 9। ओके, यहाँ पर फ्रैक्शन हमारे लिए क्या थी? x अपॉन वाई, तो x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर नोट कर सकते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई इज इक्वल टू x कितना है? 2 और y कितना आया? 9। ओके, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर बताया गया कि हमें एंगल पता करने हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और यहाँ पर कुछ मिस्ड वैल्यू है, कहीं पर x दिया है, कहीं y दिया है, तो इसकी प्लेस में कुछ नंबर होगी, फिर सॉल्व करेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमें वही पूछा गया है कि आपको ये सारे एंगल्स पता करने हैं, एंगल ए बी सी डी, और इसमें बताया गया है कि जो ये ए बी सी डी पॉइंट बताए गए हैं ये किसके हैं? एक क्वाड्रिलेटरल के। ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है? साइक्लिक, मतलब मान लो यहाँ पर ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट हैं ए बी सी और डी। ओके, तो यहाँ पर ये चारों एंगल्स पता करना है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी। इनकी कुछ वैल्यूज बताई गई हैं, तो एक फिक्स्ड वैल्यू क्या है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम, जो भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है? 360 के बराबर। ये हम अप्लाई कर सकते थे अगर यहाँ पर सभी वैल्यूज में x होता या फिर y होता, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यूज मिस्ड हैं, तो दो इक्वेशन हमारे पास आएंगी, इसलिए यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि है यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? ऑपोजिट एंगल है एंगल ए और एंगल सी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आमने सामने एंगल है। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, और इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। अच्छे से सर्कल बनाइएगा, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिएगा, उसमें पॉइंट लिख दीजिएगा कि ये इसके पॉइंट हैं ए बी सी डी, जो कि बताए गए हैं खुद ही क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का सम किसके बराबर है? 180 के बराबर। ये पुट कर रहे हैं
क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम यहाँ पर 180 के बराबर ही होता है। ओके, अब एंगल ए हमारे पास कितना है, तो क्वेश्चन में चेक कर लीजिए कितना दिया गया है, 4x + 20। इसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट भी नोट कर सकते हैं, प्लस, और एंगल सी हमारे पास कितना है, 4y सिंगल टर्म है, विदाउट ब्रैकेट नोट किया जा सकता है, और जो एंगल ए है इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए इसे विदाउट ब्रैकेट नोट कर सकते हैं, इक्वल 180 वैसे रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक्स वाई वाली वैल्यूज एक साइड और बिना एक्स वाई वाली वैल्यूज को एक साइड नोट करना होगा। तो यहाँ पर 4x वैसे रहेगा प्लस 4y वैसे रहेगा LHS में, और RHS में आ जाएगा 180, और 20 को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद 4 अगर आप कॉमन ले लें तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पर LHS में 4 कॉमन आ जाएगा, कितना बचा, x + y, दोनों से 4 बाहर आ गया। अब इनको माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 160। अब x + y वैसे रहेगा और 160/4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 और 0 मतलब 40। ओके, तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पर एंगल बी और एंगल डी आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि ऑपोजिट एंगल से। ओके, नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर आपको चाहे कलर चेंज करके बता दूं। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और एंगल बी हमारे पास कितना है, तो एंगल बी की वैल्यू क्या है, 3x - 5 + 5, यहाँ पर ये नहीं है, क्या है, -5 है। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x - 5, बी की वैल्यू यहाँ पर सही नहीं दी गई है। ओके, प्लस एंगल डी वैसे रहेगा, कितना है, 7y + 5 इक्वल 180 वैसे रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसे और सॉल्व करेंगे तो 3x + 7y वैसे रहेगा, 5 से 5 कैंसिल होगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव, इक्वल 180 डिग्रीज वैसे रहेगा। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि 5 कैंसिल कैसे हो गया, यहाँ पर वैल्यू आपको गलत दी गई है क्वेश्चन में, 3x - 5 है, 3x + 5 नहीं है। ओके, अब ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें चेक करना होगा। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को भी मैं एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर रही हूँ, तो इसके लिए हमें x और y में से किसी एक वैल्यू को बराबर करना होगा क्योंकि यहाँ पर ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन फर्स्ट में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x बराबर हो जाएगा, और अगर आप y को बराबर करना चाहें तो y को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x + y इक्वल 40। अब इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 3x + 3y इक्वल 3 × 4 = 12 और 120 हो जाएगा, 0 वैसे रहेगा। अब ये कौन सी इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो अब इक्वेशन 3 और सेकेंड इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का फर्स्ट टर्म मैच कर रहा है। ओके, फर्स्ट या सेकेंड कोई भी एक टर्म मैच करना चाहिए, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है, 3x + 7y इक्वल 180 डिग्री। इक्वेशन थर्ड हमारे पास है 3x + 3y इक्वल 120। अब इसके बाद इन्हें हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी ये कैंसिल होगा, तो सभी जगह माइनस का साइन नोट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन शो करना है। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 7y में 3y माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 4y, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं रहेगा। 180 में 120 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60/4, और अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 4 1 4 4 5 20। ओके, तो y की वैल्यू अभी हमारे पास आ गई, कितनी आई, 15। अब इस y की वैल्यू को हमें पुट करना होगा किसी एक इक्वेशन में, तब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी।
जब x और y दोनों ही वैल्यूज हमारे पास आएंगी तब हम जितने भी एंगल्स हैं इनकी मिसिंग वैल्यूज इसमें पुट करके इनकी एक्चुअल वैल्यूज पता कर सकते। ओके, नोट कर देती हूँ। पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, और आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं आई, y की कितनी है 15 इक्वल 40, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस 15। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 में 15 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 5 बचेगा, 3 में 1 माइनस किया 2 बचा 25। तो x की अब यहाँ पर x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो हमें एंगल ए बी सी डी इन सब की वैल्यूज पता करनी है। तो एंगल ए हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में, एंगल ए बताया गया है 4x प्लस 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 25 प्लस 20 वैसे ही रहेगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। ओके, अब एंगल ए तो आ गया हमारे पास, यहाँ साइड में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बाकी भी एंगल हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल बी, एंगल बी हमारे पास कितना है, एंगल बी हमें दिया गया 3x माइनस 5 है यहाँ पर, प्लस 5 नहीं है। ओके, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स कितना है 25 माइनस 5, और यहाँ पर 75 हो जाएगा माइनस 5, यहाँ पर इनको माइनस करने पर 70 आ जाएगा। फिर इस तरीके से एंगल सी अगर हमें पता करना है तो एंगल सी कितना दिया गया है क्वेश्चन में, एंगल सी है हमारे पास 4y। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, यहाँ देखो पुटिंग में लिखा है ना y इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 4 जार कितना होगा 60, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री का साइन बना देंगे सभी जगह, 120 डिग्रीज 70 डिग्रीज 60 डिग्रीज, और वन लास्ट क्या है एंगल डी, एंगल डी किसके बराबर है 7y प्लस 5 के बराबर। तो ये हो जाएगा 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू है 15 और प्लस 5, 15 7 जार 105 प्लस 5 कितना हो जाएगा 110। लास्ट में हम स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, और एंगल डी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देना एंड एंगल डी इज इक्वल टू 110 degrees. Okay, that's all in this video. We'll meet in our next video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected. Take care. Bye bye.